भाषा विज्ञान। कक्षा 1। ये भाषा विज्ञान की प्रथम कक्षा है। भाषा विज्ञान से यहाँ अर्थ है, मैं आपको कुछ सूक्ष्म बातें बताऊंगा भाषा संबंधित, जो हर भाषाओं में होती है। किसी भी संसार की भाषा को सीखना हो तो हमारी दृष्टि उसके प्रति कैसी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये होगी कि वही दृष्टि जब हम इस पे रखते हैं, संस्कृत भाषा को सीखे, अंग्रेजी भाषा को सीखे, तो उसको कैसे पकड़े उन बातों को। उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका अभ्यास करके हम इन भाषाओं को सहजता से सीख सकते हैं। तो ये प्रथम कक्षा चलेगी, भाषा विज्ञान। चलिए, प्रथम मैं भाषा विज्ञान से आरंभ करके आपसे कुछ बातें पूछता हूँ। ये भाषा का हम क्या प्रयोग करते हैं, यह भाषा क्या है, बताइए। चलिए बैठिए, सुनिए मेरी बात, मैं इसको और ठीक से समझाता हूँ। हम परमात्मा ने हमें वाणी दी, वाणी को हम निकाल रहे हैं, दूसरे तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। अब वाणी में हमने शब्दों को आकार दिया, वर्णों का आकार दिया। जैसे मैं इसको कहता हूँ श्यामपट, इसको कहते हैं चाक, इसको कहते हैं कुर्सी, पंखा, दरवाजा, कपाट, ये शब्द दिए गए। अब देखो कपाट, अब वाणी से देखो क में अ, प में आ, ट में अ, ये कहाँ से निकल रहे? वाणी से, कंठ से। फिर उसी को हमने लिखा, क को कोई आकार दिया, हमने क को ऐसा आकार दे दिया, आ को दे दिया, क बन गया क। ऐसे अंग्रेजी में के, इसको बोलने में का प्रयोग कर लेते क, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका प्रयोग करते क। तो लोगों ने संसार में उन जो वाणी निकल रही है उसको कोई आकार दिया शब्दों का निर्माण करने के लिए, उनसे शब्दों का निर्माण हुआ, इनसे शब्दों का निर्माण होता चला गया। इतनी बात ठीक है, शब्दों का निर्माण हुआ। उन शब्दों के द्वारा क्या करते हैं हम भाषाओं का, अपने विचारों का, बातों का आदान प्रदान करते हैं, कार्य तभी सिद्ध हो पाते हैं। अब एक बात विचार करने की है कि भाषा में हम शब्दों को कैसे पिरोते हैं, हम कैसे पिरोएं कि हम अपने विचारों का, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान कर सके। तो वहाँ हमें मुख्य है वाक्य रचना। भाषा विज्ञान में समझने की क्या बात है, वाक्य रचना। वाक्य रचना समझना बड़ा जरूरी है। अब वाक्य रचना के मैं तीन बिंदुओं पर विशेष चर्चा करूंगा आज। कर्ता, क्रिया और कर्म, ये विशेष है वाक्य रचना के भाग। कर्ता, क्रिया, कर्म, इनसे वाक्य बनेंगे। वाक्यों से हम वाक्यों का भाषा में प्रयोग करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आज कर्ता, क्रिया, कर्म पे चर्चा करेंगे, बड़ी विशेष चर्चा है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप ये सारे बिंदु तरीके से जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसे लिखते रहेंगे। फिर मैं पूछूंगा भाषा विज्ञान, तो उसके अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य रचना में कर्ता, क्रिया, कर्म, और उसी को अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि हमारी कर्ता, क्रिया, कर्म की समझ हो जाए
तो वाक्य को पढ़ना लिखना सहज हो जाएगा। ये कर्ता क्रिया कर्म समझ में आना अत्यंत आवश्यक है। इनसे फिर भाषा संबंधी अनेक बातें आरंभ हो जाती हैं। जैसे जो अंग्रेजी भाषा है उसमें दो प्रकार के वाक्य हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिनमें वर्ब का प्रयोग होता है, क्रिया का प्रयोग होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। उससे दो प्रकार के वाक्य बनाते हैं उस वर्ब को लेकर के, या तो एक्टिव पैसिव में होगा या पैसिव वॉइस में होगा, एक में अवश्य होगा। अब हमें ये कर्ता क्रिया कर्म नहीं पता तो हम उसमें उलझे रहेंगे। ऐसे ही संस्कृत में भी, संस्कृत में तीन प्रकार से वाक्य बनते हैं। एक वाक्य बनता है कर्तृवाच्य वाक्य, एक बनता है कर्मवाच्य, एक बनता है भाववाच्य। लेकिन वाक्य में यदि हम कर्ता को, क्रिया को, कर्म को समझ ही नहीं पा रहे, कौन कर्ता कौन क्रिया कौन कर्म, तो वहां भी ये बात बनेगी कि सकर्मक कर्तृवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने कठिन हो जाएंगे हमारे लिए। इसलिए ये जो क्रिया को लेकर के वाक्य बनाए जाते हैं, अधिकतर वाक्यों में जो क्रिया होती है, जब उनसे हम वाक्य बनाते हैं, वाक्य रचना करते हैं, उसमें ये समझ में आना अत्यंत आवश्यक है कि कर्ता क्रिया कर्म किसको कहते हैं। कर्ता क्रिया कर्म किसको कहते हैं, वाक्य में कैसे पहचाने कि ये तो कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म, या फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान कैसे करें, इस पे अब मेरी चर्चा चलेगी। अब संसार में देखिए, हम जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो संसार के बारे में कुछ बता रहे होते हैं। जैसे कोई पेड़ पे चढ़ गया, गाय का दूध निकाल रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, मंगलयान चला गया, चंद्रयान चला गया चांद पर, मंगलयान मंगल पे चला गया, ये सब संसार ब्रह्मांड की वस्तुओं को हम भाषा में बता रहे हैं। तो दो प्रकार की चीजें संसार में जिनको हमें भाषा के द्वारा बताना है, भाषा में पिरोना है, अपनी वाणी के द्वारा, वाणी से शब्दों का निर्माण करके इन संसार की घटनाओं को भाषा में पिरोना है। और संसार के साथ जो व्यवहार है, ये जो भाषा के द्वारा जो व्यवहार है उसको समझने का, बताने का, विचारों का और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान का सरल बनाने के लिए हमें संसार को समझना पड़ेगा कि उनको शब्दों के द्वारा कैसे नाम दिया जा रहा है। किसको, कर्ता क्रिया कर्म को समझने के लिए हमें थोड़ा संसार के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो कर्ता क्रिया कर्म समझ में आया, क्योंकि हम संसार को ही तो अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे होते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं। तो जब व्याख्या कर रहे हैं तो संसार की व्याख्या शब्दों के द्वारा कर रहे हैं, तो शब्दों में, उन वाक्यों में कौन कर्ता कौन क्रिया कौन कर्म संसार को कैसे बनाते हैं, या संसार का इस कर्ता क्रिया कर्म से क्या लेना देना वाक्य रचना से, ये विचारने की बात है। अब सुनिए, संसार में दो को नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नाम, संज्ञा। नाम या संज्ञा दो को दी गई है। नाम भी कह सकते हैं, संज्ञा भी। एक तो वस्तुओं को, जैसे अब इस पे हम लिख रहे हैं, ये कोई वस्तु ऐसी दिखाई दे रही है तो इसको नाम दिया गया। इसको ग्रीन बोर्ड कह देते हैं, श्याम पट कह देते हैं। वैसे श्याम का अर्थ होता है काला, और पट का ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसको पट कह देते हैं। तो वैसे तो ब्लैक बोर्ड को श्याम पट कहते हैं, ग्रीन बोर्ड को भी श्याम पट कह देते हैं। संज्ञा होगी जिस पे लिखते हैं उसको श्याम पट कहते हैं, उस रूप में इस पर हम लिखते हैं पढ़ाने के लिए, तो इसको श्याम पट कह रहे हैं। तो श्याम पट या ग्रीन बोर्ड इसका क्या हो गया? नाम हो गया, इस वस्तु का नाम है। ऐसे ही ये जो सामने है इसका नाम दीवार, हिंदी में, संस्कृत में भित्ति और अंग्रेजी में वॉल, इसका भी नाम दे दिया हमने। ऐसे ही छत को नाम दे दिया, सीलिंग है, रूफ है, इसको नाम दे दिया। संस्कृत में कपाट, अंग्रेजी में डोर और हिंदी में दरवाजा। ये पंखा है तो पंखा, हिंदी में तो पंखा बुलाते हैं, अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं? फैन, और संस्कृत में व्यंजनम। ऐसे ये हिंदी में कुर्सी, अंग्रेजी में चेयर और संस्कृत में आसंदिका। जो चौकी है आपकी, चौकी कह देते हैं, इसको उत्पीठिका भी कह देते हैं संस्कृत में,
और वैसे एक बेंच है अंग्रेजी में। खिड़की है, हिंदी में खिड़की बुलाते हैं, संस्कृत में वातायनम बुलाते हैं और अंग्रेजी में विंडो बुलाते हैं। अब ऐसे ही किसी भी वस्तु पर आप दृष्टि डालो, हर किसी न किसी वस्तु, हर वस्तु को कोई न कोई नाम दिया गया है। संसार में कोई भी वस्तु पे आप नाम नजर डालेंगे, दृष्टि पड़ेगी हमारी किसी भी वस्तु पर, उसको कोई नाम, कोई ना कोई नाम दिया गया, उसकी कोई ना कोई संज्ञा की गई है। संज्ञा करना, उसका नाम दिया जाना। हम हर संसार में दिखने वाली वस्तु को नाम दे दिया, उसकी संज्ञा कर दी गई। ठीक है। जो वस्तु की संज्ञा है, ये जो नाम है, संज्ञा है, यदि ये वस्तु की है, वस्तु, तो ये तो या तो कर्ता बनेगा या कर्म बनेगा। जैसे इसको हम श्यामपट बुलाते हैं, अंग्रेजी में बोर्ड बुलाते हैं, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे ही हम इस वजह को चेयर बुलाते हैं, कुर्सी बुलाते हैं, आसंदिका बनाते हैं, या तो ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जितनी भी वस्तु संसार में दिख रही है आपको, उसको वाक्यों में बताना है, वाक्य में उसको रखना, उस वस्तु के नाम को, या तो वो कर्ता बनेगा या कर्म बनेगा। प्रथम बात तो ये है, कर्ता कर्म को पहचानना है तो वस्तु का नाम मिलेगा, वहां वस्तु का नाम आएगा। ये बहुत सूक्ष्म जरूरी बात है भाषा विज्ञान की। जो हम संसार की वस्तुओं के भाषा के द्वारा इसको व्यक्त कर रहे हैं, यही तो विज्ञान है। तो उसमें कर्ता क्रिया कर्म जो भाषा विज्ञान का भाग है, उसमें कर्ता क्रिया कर्म, उसमें जो कर्ता और कर्म है वो वस्तुओं का जो नाम है उसको प्रयोग करेंगे कर्ता स्थान पे, कर्म के स्थान पर। जब हम वाक्य बनाएंगे तब चर्चा करेंगे। अंग्रेजी के भी वाक्य और हिंदी के भी वाक्य, और संसार में कोई भी भाषा सीखनी हो, कोई भी, उसमें भी कर्ता वस्तुओं के नाम देखो। उस भाषा में क्या तो अक्षरों की बनावट, जैसे अंग्रेजी की ये बनावट है, हिंदी संस्कृत की ये बनावट है, ऐसी संसार में कोई भाषा सीखनी है तो अक्षरों की बनावट क्या है, फिर उसको किस प्रकार बोलते हैं। जैसे जो कर्ता बोला गया, इसको सब्जेक्ट बोला गया, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे करते हैं शब्दों का, और किस वस्तु के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है, फिर उसमें कर्ता क्रिया कर्म बना करके वाक्यों की रचना की जा सकती है। यही भाषा विज्ञान है। संसार में कोई भी भाषा सीखनी हो, हमें तो दो ही भाषा सीखनी है, हिंदी तो हमें लगभग आती है, संस्कृत या अंग्रेजी। संस्कृत या अंग्रेजी सीखने के लिए जो वाक्य रचना का जो भाग है, कर्ता क्रिया कर्म, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। हमें अपने आप अंग्रेजी संस्कृत में लिखना पढ़ना आ जाएगा, लिख भी अपने आप सकेंगे, पढ़ भी आप सकेंगे। ये जो बोझ है ना, ये उतर जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी विषय है, ये आवश्यक विषय है। अब ये तो हो गया कर्ता, वस्तु का नाम हो गया कर्ता या कर्म, वस्तु का नाम। एक है गति नाम, गति होती जहां, नाम या संजय गति का होगा, जहां गतियों का होगी, कुछ गति होगी तो वहां क्रिया दिखाई देगी आप। एक वस्तु का नाम है, एक गति का नाम है। और गति का कैसा नाम होता है, कैसी कैसी गतियां होती हैं, वो समझने की बात है। गति दिखती भी है, गति नहीं भी दिखती है। तो जो गति का नाम है, गति की जो संज्ञा वो क्या होगी, क्रिया। जो वस्तु का नाम है वो कर्ता होगा, कर्म होगा, और जो गति का नाम है क्रिया होगा। और इनको फिर वाक्य में पिरोना होता है, वाक्य बनाने के लिए, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए। अब गति का नाम क्रिया कैसे है, देखिए। चौक है, इसने गति करेगा, गति की, यहां से उस स्थान पर, स्थान परिवर्तन हुआ। पहले इस स्थान में था, किस स्थान में, मेरे हाथ में था। अब ये जो ये फर्श है, जो ये तल है, तल पे जाके गिर गया, तो यहां से वहां तक जाना एक गति हुई। और वहां जो गति, उसको हमने क्या नाम दिया, गति का नाम क्या दे दिया, गिरना, फॉल। यदि अंग्रेजी में कहेंगे तो वर्ब कह देंगे, और हिंदी में कह देंगे तो क्रिया कह देंगे। इसी में ये मानिए, यदि ये इसको फॉल कहोगे, ये भी क्रिया है और गिरना भी क्रिया है, पर ये वर्ब है, ये वर्ब के अधीन आएगी। इसको ऐसे लिख लेते हैं, अलग से बना देता हूं मैं, वर्ब, अंग्रेजी में वर्ब कह देंगे इसी को, हिंदी में संस्कृत में क्रिया कह देंगे, और संस्कृत भी लिख लीजिए। तो यहां इसको गिरना कह दिया,
फॉल, यहाँ कह दिया गिरना, और इसके लिए संस्कृत में जो क्रिया उसको कहते हैं पत, पतति पततः पतंती। तो ये गिरना, तो ये जो था गति हुई इस चौक की यहां से यहां तक, तो वो क्या हो गई। अब इस चौक को ही मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे किया, तो क्या हो गया, अब यहां भी गति हो रही है नहीं, ऐसे ऐसे करने गति हुई, तो इस गति को क्या नाम देंगे, लिखना। अक्षरों की बनावट कर रहा हूं मैं, कॉपी पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, उस वस्तु को बोर्ड नाम दिया गया, उसको कॉपी नाम दिया गया, वो तो वस्तु है, लेकिन उनमें जो गति कर रहे हैं वस्तुओं की, ये हाथ की गति हुई। यदि ये चौक गिरता है, हाथ से छूट गया, तो इसका गिरना ये इस चौक की गति है, चौक ने गति की, चौक गिरा, वस्तु की गति हुई, लेकिन वस्तु में जो गति हुई उस गति को नाम दे दिया क्रिया। ये एक वस्तु है पंखा, इसका घूमना चलना, तो चलना इसका जो घूमना वो क्या होगी, इसमें गति हुई। ऐसे ही मेरा लिखना, तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, राइट, और हिंदी में लिखना हो गया, और संस्कृत में लिख धातु है, लिख, ये भी क्रिया, लिख भी क्रिया है। मैंने ये जहां कह देते धातु, धातु का मतलब क्रिया ही होती है, वर्ब क्रिया धातु। चलिए फिर, और जैसे मैं हंसने लग गया, तो हंसने में क्या हुआ, होठ खुलेंगे, फैलेंगे, उनका फैलाव होगा, दांत भी खुलेंगे, मुख भी खुलेगा, और एक आवाज निकलेगी, आवाज भी गति करेगी अलग प्रकार की, तो उसको कह दिया हंसना। तो क्या नाम दे दिया, लाफ, लाफ, और हंसना, और यहां पे हो जाएगा हंस। तो इसी प्रकार और भी क्रियाएं हैं, और भी गति देखो। अब मैं यहां हूं और यहां आ गया, तो आना, कम हो गया ना, कम आना, तो संस्कृत में आगम, कम कोई आगम, आना, और यहां से वहां जाना संस्कृत में गम, और अंग्रेजी में गो, और हिंदी में जाना। तो ऐसे ही ये जो एक्शन है, अब केवल हिंदी में बात करते, तीनों भाषाओं की बजाय एक भाषा में आते हैं। और क्रियाओं के नाम बताओ। देखो, पंखा है, पंखा एक वस्तु है, एक वस्तु के साथ अनेक क्रियाएं जुड़ी होती है। कैसे, पंखे का चलना, पंखे का रुकना, पंखे का ठीक होना, पंखे का खराब होना। ऐसे ये चौक है, चौक का गिरना, चौक को उठाना, चौक का टूटना, चौक को बनाना, चौक से लिखना, चौक को खाना। कोई खा भी लेता, खाना ठीक तो नहीं होता, लेकिन क्रिया तो हुई उसके साथ। तो इस वस्तु से कितनी क्रियाएं जुड़ी हुई है, एक एक वस्तु से, उससे अनेक गति होते हुए अनेक क्रियाएं जुड़ी होती हैं। तो जो गति हो रही है उसको जो नाम दिया गया वो क्रिया है, और जो वस्तुओं का नाम वो है, वो क्या बनेगा, कर्ता या कर्म बनेगा। वस्तु का नाम क्या बनेगा, कर्ता या कर्म, और गति का नाम क्या बनेगा, क्रिया। ये है कर्ता, क्रिया, कर्म। इसमें हमें क्रिया तो एक सीधी सी है गति का नाम, लेकिन वस्तु का नाम कर्ता भी और कर्म भी। कब ये कर्ता बनेगी वस्तु, कब कर्म बनेगी, ये अगली कक्षा विषय है। ये जो अगली कक्षा आएगी उसमें इसी पे चर्चा रहेगी कि कब तो कोई वस्तु कर्ता बनेगी, कब कर्म बनेगी, क्या उसकी पहचान है। ये अगली कक्षा विषय है, आज की कक्षा विषय नहीं है। आज की कक्षा इतना ही विषय है कि पहले हमें ये पहचान हो जाएगी, कर्ता, क्रिया, कर्म जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं। संसारी कोई भी भाषा सीखनी पड़े उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म आते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो उसकी पहचान कैसे करें, तो उसकी पहचान के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी वस्तु का नाम है, किसी भी भाषा के द्वारा किसी भी शब्दों में जो दिया जा रहा है, उसका जो नाम है, उस वस्तु को जो नाम दिया जा रहा है वही कर्ता और कर्म बनेगा। और जो गति का नाम है वो क्रिया बनेगी। ये आप अनेक उसमें बैठे बैठे विचार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ वाक्य बोलूँगा,
अपने मुख से आपको ये बताना है कि उनमें क्रिया कौन है। ठीक है, मैं वाक्य बोलूंगा, आपको क्रिया बतानी है कि इनमें क्रिया कौन सी है, और वस्तु कौन सी है बता सकते हैं। कर्ता कर्म पे तो कल चर्चा करेंगे, उनमें कौन सा कर्ता कौन सा कर्म, दोनों में अंतर की तो कल की बात, अगली कक्षा की। चलो मैं पूछता हूं, बताइए, बताएंगे? तैयार है बताने के लिए? चलिए, तो अध्यापक पढ़ा रहा है, क्रिया क्या है? कोई भी बता दे, बताओ। पढ़ाना क्रिया है। मैं लिख रहा हूं, हवा चल रही है, नदी बह रही है, गाड़ी चल रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। बहुत अच्छी बात। बच्चा गिर गया, रोहित ने खाना खाया, रोहित हंसा, रोहित ने गाना गाया, रोहित मैदान में जाकर के खेला। बस यही है वाक्य में। आपके मुख से कोई भी वाक्य निकलता है, उस हर वाक्य में आप ऐसा विचार कर सकते हो कि इसमें क्रिया। अगली कक्षा में तो विचार करेंगे कर्ता कर्म क्या, आज ये विचार कर सकते हैं मुख से नहीं, किसी अपने मुख से या किसी अन्य मुख से जब कोई वाक्य निकलता है तभी ये विचार कर सकते हैं कि इसमें क्रिया क्या है। आप ऐसा विचार करना, क्रिया ढूंढना। यदि भाषा को समझना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, कर्ता क्रिया कर्म से वाक्य बनाना आना। तो जब भी किसी के मुख से, अपने मुख से या किसी अन्य के मुख से जब कोई वाक्य निकलता है तभी विचार करने लग जाओ कि इस वाक्य में क्रिया क्या। ठीक है, इससे क्रिया का अभ्यास हो जाएगा। कहीं आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं, भाषा विज्ञान को समझने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं। सारी भाषाएं तो हमारे व्यवहार में प्रतिदिन रहती हैं। हमारा आदान प्रदान जो होता है वाक्यों का, उसमें भाषाएं तो निरंतर रहती ही हैं। तो इसी प्रकार उसी में से आप क्या कर लो, अपनी भाषाओं का अभ्यास कर लो, कर्ता क्रिया कर्म को समझ लो। तो आज की ये कक्षा हमने कर्ता क्रिया कर्म के बारे में रखी कि भाषा विज्ञान में वाक्य रचना में कर्ता क्रिया कर्म होते हैं, उनको कैसे पहचाने, संसार में कैसे देखे कर्ता क्रिया कर्म को, किन को कर्ता, कौन कर्ता कौन क्रिया कौन कर्म। इस पर ये प्रथम कक्षा थी। अगली उनको वाक्य में कैसे पिरोए, इस पर रहेगी। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई शंका हो तो बताइए। न कक्षा, ये प्रथम कक्षा भाषा विज्ञान की यहीं पर पूरी होती है। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, तो कक्षा यहीं विराम देते हैं। ओ